बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बुजुर्ग थे जिनका नाम रबी बिन सलमान था। पिछले ज़माने में लोग काफिलों की शक्ल में पैदल या फिर ऊँटों की सवारियों पर सफ़र करते थे। रबी बिन सलमान एक काफिले की शक्ल में हज पर रवाना हुए। चलते चलते रास्ते में कूफे का शहर आया। जब कूफे में पहुंचे तो लोगों ने कहा कि खाने पीने का सामान ले लें, अशिया खरीद लें जो ज़रूरत की है। सब लोग अलग-अलग हुए ज़रूरियात की अशिया खरीदने के लिए। रबी बिन सलमान भी उतरे सवारी से और कुछ खरीदो फरोख्त करने के लिए बाजार की तरफ रवाना हुए। रास्ते में देखते क्या है, एक औरत बैठी है, खच्चर मरा हुआ है, खच्चर मरे हुए का गोश्त उतार रही है। रबी बिन सलमान ने यह सारा वाकया देखा। देखकर आप उस औरत के पीछे हो गए। औरत घर में गई। घर में उस औरत की 4 बेटियां बैठी थी। उस औरत ने कहा, बेटा ये गोश्त काटो और इसे पकाओ, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर खा जाओ। रबी बिन सलमान देख रहा था, कुछ दरवाजे की दर्जों से या फिर किसी दीवार के सुराख से देख रहा था। बाहर से आवाज लगाई रबी बिन सलमान ने, ए आया अल्लाह की बंदी, इसे मत खाओ, ये मुर्दार गोश्त है, ये हराम गोश्त है, हराम गोश्त मुसलमान पर जायज नहीं है, आप मत खाएं। उस औरत ने कहा, भाई आप कौन हैं? आपने क्यों मेरा पीछा किया है? आप क्यों मुझे रोक रहे हैं? रबी बिन सलमान फिर बोलने लगे, कहने लगे, ए बहन इसे मत खाओ, ये हराम गोश्त है, अपने बच्चों को हराम मत खिलाओ, आप क्यों खा रही हैं? औरत ने कहा, मैं सैयदजादी हूं, मेरी 4 बेटियां, मेरे घर वाला मेरे लिए जो कुछ छोड़ गया था वो सब खत्म हो गया है। अब इन बच्चियों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है। सैयद किसी आगे हाथ नहीं फैलाता। तो मैंने यही सोचा कि जाकर कहीं से गोश्त ले आऊं और वही गोश्त मुझे नजर आया। चलो मैंने कहा अपनी बेटियों का पेट तो पाल लूं, पेट तो भर जाए, मेरी बच्ची पेट भर कर खा ले मेरी बच्चियां। हजरत रबी बिन सलमान रहमतुल्लाह अलैह वापस आए, बाजार गए। आपके पास 600 दिरहम थे। आपने 100 दिरहम का आटा और ज़रूरियात की अशिया खरीदी और 500 दिरहम उस आटे के थैले में डाल दिए। डालकर आपने उस औरत के घर पहुंचाए। आपने दरवाज़ा खटखटाया। औरत बोली, कौन? रबी बिन सलमान ने कहा, मैं वही परदेसी हूँ जो आपको रोक रहा था खाने के लिए, आप दरवाज़ा खोलें। जब दरवाज़ा खोला तो रबी बिन सलमान ने वो सारा सामान उस औरत को दे दिया। जब औरत ने सारा सामान लिया, दुआ दी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें हज का सवाब दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी नेक ख्वाहिशात सारी पूरी फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें जन्नत में ऐसा मकाम अता फरमाए, आला दर्जे का मकाम अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारा नाम रहती दुनिया तक रोशन फरमाए। रबी बिन सलमान ये देकर चले गए और फिर कूफे में ही बैठ गए। इस नियत से बैठ गया कि लोग हाजी जब वापस आएंगे मैं उनसे अपने लिए दुआ करवाऊंगा, उनके साथ वापस चलाऊंगा अपने वतन। जब वहां बैठे, पहला काफिला हज के से रवाना होकर कूफा पहुंचा तो रबी बिन सलमान दौड़कर उनके पास आए और कहने लगे, मेरे हक में भी दुआ करो। एक आदमी ने कहा, ए रबी तुम्हारे लिए क्या दुआ? कभी हाजी भी हाजी से दुआ के लिए कहता है? रबी बिन सलमान बहुत हैरान हुए, परेशान हुए। कहा, मैं तो हज पर नहीं गया। उन्होंने कहा, नहीं, आप हमारे साथ हरम में भी थे, आप हमारे साथ अराफात में भी थे। एक और आदमी जब आया, रबी बिन सलमान ने कहा, भाई मैं तो हज पर नहीं गया, तो मेरे लिए कुछ दुआ करें। उसने फिर कहा, दूसरे आदमी ने कहा, रबी कभी हाजी भी हाजी से दुआ मंगवाता है? तुम हमारे साथ मक्का में भी थे, तुम हमारे साथ मदीना में भी थे, तुम हमारे साथ थे। तीसरा आदमी जब आया, उसने एक थैली पकड़ी हुई थी, रबी बिन सलमान को दी। कहा, ए रबी ये जो तुमने हमें मक्का में थैली दी थी, ये अपनी अमानत अपने पास रख लो। हजरत रबी बिन सलमान रहमतुल्लाह अलैह ने वो थैली देखी, उसे खोला, खोल कर देखा तो उसमें 600 सोने की अशरफियाँ थी। 600 सोने की अशरफी थी। रात को सोए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आ गए। आपने फरमाया, ए रबी तुमने मेरी औलाद, मेरी बेटी की मदद फरमाई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारी जगह तुम्हारी शक्ल का एक फरिश्ता पैदा कर दिया,
वो क़यामत तक हर साल तुम्हारे लिए हज करेगा और उसका सवाब तुम्हें मिलेगा। और ये जो दिरहम तुमने 600 दिरहम मेरी बच्ची पर खर्च किए, मेरी बच्ची की मदद की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में तुम्हें उसके बदले 600 सोने की अशरफियाँ अता फरमाई। इससे हमें कुछ सबक मिलता है। आप भी गुरबा की मदद फरमाए, माह रमज़ान का महीना है, मसाकीन की मदद फरमाए, गुरबा की मदद फरमाए। और हमारे चैनल पर नए आने वाले उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हर आने वाली वीडियो को शेयर भी किया करें, ताकि सदका जारिया समझकर आपको सवाब पहुँचता रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम।